हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए पद्म पुराण में आगे की कथा। नरोत्तम ने पूछा, हे नाथ, पतिव्रता स्त्री मेरे बीते हुए वृतांत को कैसे जानती है, उसका प्रभाव कैसा है, ये सब भी बताने की कृपा करें। तब श्री भगवान बोले, वत्स, ये बात तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, किंतु फिर भी अगर सुनने का कौतूहल हो रहा है तो सुनो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न है सबका उत्तर दे रहा हूं। जो स्त्री पतिव्रता होती है, पति को प्राणों के समान समझती है और सदा पति के हित साधन में लीन रहती है, वो देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियों की भी पूज्य होती है। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरों की ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह संसार में परम पूजनीय मानी जाती है। तात, प्राचीन समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था शैव्या। उसका पति पूर्व जन्म के पाप से कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में अनेकों घाव हो गए थे जो बराबर रिश्ते रहते थे। शैव्या अपने ऐसे पति की सेवा में सदा संलग्न रहा करती थी। पति के मन में जो जो इच्छा होती उसे वह अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूरा करती थी। हर दिन देवता की तरह अपने पति की पूजा करती और दोष बुद्धि त्याग कर उसके प्रति विशेष स्नेह रखा करती थी। एक दिन उसके पति ने सड़क से जाती हुई एक परम सुंदरी वेश्या को देखा, जिस पर नजर पड़ते ही वह अत्यंत मोह के वशीभूत हो गया। उसकी चेतना पर कामदेव ने पूरा अधिकार कर लिया। फिर वह बहुत देर तक लंबी लंबी सांसें खींचता रहा और अंत में बहुत उदास हो गया। उसकी लंबी लंबी सांसें सुनकर वह पतिव्रता घर से बाहर आई और अपने पति से पूछने लगी, नाथ, आप उदास क्यों हो गए? आपने लंबी लंबी सांसें कैसे खींची? प्रभु, आपको जो भी प्रिय हो वो कार्य मुझे बताइए। वो करने लायक हो या ना हो, मैं आपके उस प्रिय कार्य को अवश्य ही पूरा करूंगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, मेरे प्रियतम हैं। पत्नी के इस प्रकार पूछने पर उसके पति ने कहा, प्रिय, उस काम को न तुम पूर्ण कर सकती हो न मैं ही, इसलिए व्यर्थ बात करना उचित नहीं है। पतिव्रता बोली, नाथ, मुझे विश्वास है मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जिस किसी उपाय से हो सके मुझे आपका काम पूरा करना ही है। अगर आपके दुष्कर कार्य को मैं प्रयास करके पूरा कर सकूं तो इस लोक और परलोक में भी मेरा परम कल्याण होगा। तब उस कोढ़ी ने कहा, साध्वी, अभी अभी इस रास्ते से एक परम सुंदरी वेश्या जा रही थी। उसका शरीर सब ओर से मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय कामाग्नि से जल रहा है। अगर तुम्हारी कृपा से मैं उस नव यौवना को प्राप्त कर सकूं तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। देवी, तुम उसे मिलाकर मेरा हित साधन करो। पति की कही हुई बात सुनकर वह पतिव्रता बोली, प्रभु, इस समय धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका ये काम भी सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर पतिव्रता ने मन ही मन कुछ विचार किया और रात के अंतिम भाग उषा काल में उठकर वह गोबर और झाड़ू लेकर तुरंत ही चल दी। जाते समय उसके मन में बहुत ही प्रसन्नता थी। वेश्या के घर पहुंचकर उसने उसके आंगन और गली कूचे में झाड़ू लगाई और गोबर से लीप पोत कर लोगों की नजर पड़ने के भय से वह जल्दी जल्दी अपने घर लौट आई। इस प्रकार लगातार 3 दिनों तक पतिव्रता ने वेश्या के घर में झाड़ू लगाने और लीपने का काम किया। उधर वह वेश्या अपने दास दासियों से पूछने लगी, आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है? सेवकों ने आपस में विचार करके वेश्या से कहा, भद्रे, घर की सफाई का ये काम तो हम लोगों ने नहीं किया है। यह सुनकर वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बहुत देर तक इस बारे में सोचा और रात बीतने पर जैसे ही वह उठी तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पर पड़ी। वो आज भी हर दिन की तरह उसके घर का काम करने के लिए आई थी। उस परम साध्वी पतिव्रता को देखकर, हाय हाय, आप ये क्या करती हैं? क्षमा कीजिए, रहने दीजिए। ऐसा कहती हुई वेश्या ने उसके पैर पकड़ लिए और फिर कहा, पतिव्रते, आप मेरी आयु, शरीर, संपत्ति, यश और कीर्ति, इन सब का विनाश करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रही है।
साध्वी, आप जो जो भी वस्तु मांगेंगी उसे मैं निश्चय ही दूंगी। ये बात मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रही हूँ। सोना, रत्न, मणि, वस्त्र और भी जिस किसी वस्तु की आपके मन में इच्छा हो उसे आप मांग लीजिए। तब पतिव्रता ने उस वेश्या से कहा कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो तुम ही से कुछ काम है। अगर कर सको तो मैं बताऊं। उस कार्य की सिद्धि होने पर ही मेरे हृदय में संतोष होगा और तभी मैं ये भी समझूंगी कि तुमने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। वह वेश्या बोली, पतिव्रते, आप जल्दी बतलाइए, मैं सच सच कहती हूँ कि आपका अभीष्ट कार्य अवश्य करूंगी। माताजी, आप तुरंत ही अपनी आवश्यकता बताइए और मेरी रक्षा कीजिए। पतिव्रता ने लजाते लजाते वह कार्य जो उसके पति को श्रेष्ठ और बड़ा प्रिय लगता था वह कह सुनाया। उसे सुनकर वेश्या एक क्षण तक अपने कर्तव्य और उसके पति की पीड़ा पर कुछ विचार करती रही। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग करने की बात सोचकर उसके मन में बड़ा दुख, बड़ी ग्लानि हुई। फिर वह पतिव्रता से इस प्रकार कहने लगी, देवी, अगर आपके पति मेरे घर पर आए तो मैं एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी। पतिव्रता ने कहा, सुंदरी, तब तो मैं आज ही रात में अपने पति को लेकर तुम्हारे घर में आऊंगी और जब वे अपनी अभीष्ट वस्तु का उपभोग करके संतुष्ट हो जाएंगे तब फिर से उन्हें अपने घर ले जाऊंगी। वेश्या बोली, महाभागे, अब तुम जल्दी ही अपने घर को जाओ। तुम्हारे पति आज आधी रात के समय मेरे महल में आ जाएं। ये सुनकर वह पतिव्रता स्त्री अपने घर चली आई। वहां पहुंचकर उसने अपने पति से कहा, प्रभु, आपका काम सफल हो गया, आज ही रात में आपको उसके घर जाना है। कोढ़ी ब्राह्मण बोला, देवी, मैं कैसे उसके घर जाऊंगा, मुझसे तो चला तक नहीं जाता, फिर मेरा वह काम कैसे पूरा होगा। पतिव्रता बोली, प्राणनाथ, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर पहुंचाऊंगी और आपका काम पूरा हो जाने पर फिर उसी रास्ते से लौटा भी लाऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे करने से ही मेरा सब काम सिद्ध होगा। इस समय तुमने जो काम किया है वह दूसरी स्त्रियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। श्री भगवान कहते हैं, उस नगर में किसी धनी के घर से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। ये बात जब राजा के कानों में पड़ी तब उन्होंने रात में घूमने वाले समस्त गुप्तचरों को बुलाया और क्रोधित होकर कहा, अगर तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो आज चोर को पकड़कर मेरे हवाले करो। राजा की यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो गए और चोर को पकड़ने की इच्छा से चल पड़े। उस नगर के पास ही एक घना जंगल था जहां एक वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनिवर मांडव्य समाधि में लीन थे। वे योगियों में प्रधान महर्षि अग्नि के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन महामुनि को देखकर दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में कहा, यही चोर है, ये धूर्त अद्भुत रूप बनाए इस जंगल में रहा करता है। ऐसा कहकर उन पापियों ने मुनि श्रेष्ठ मांडव्य को बांध लिया, किंतु उन कठोर स्वभाव वाले मनुष्यों से न तो उन्होंने कुछ कहा और न ही उनकी ओर देखा। जब गुप्तचर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा, आज मुझे चोर मिला है, तुम लोग इसे नगर के निकटवर्ती प्रवेश द्वार के मार्ग पर ले जाओ और चोर के लिए जो नियत दंड है वो इसे दो। उन्होंने मांडव्य मुनि को वहां ले जाकर मार्ग में गढ़े हुए शूल पर रख दिया। वह शूल मुनि के गुदा द्वार से प्रविष्ट होकर मस्तक के पार हो गया। उनका सारा शरीर शूल से बिंध गया। इसी बीच में आधी रात के घोर अंधकार में जबकि आकाश में काली घटाएं छाई हुई थी, वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर उसी वेश्या के घर जा रही थी। वह मुनि के निकट से होकर निकली, अतः उस कोढ़ी का शरीर मांडव्य मुनि के शरीर से छू गया। कोढ़ी के संसर्ग से उनकी समाधि भंग हो गई। वे क्रोधित होकर बोले, जिसने इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली कष्टमय अवस्था में पहुंचा दिया वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। मांडव्य मुनि के ऐसा कहते ही वह कोढ़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसके बदले में वह पतिव्रता भी कहने लगी, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही न हो। ऐसा कहकर वह अपने पति को घर ले गई और एक सुंदर शैया पर सुलाकर स्वयं उसे थामकर बैठी रही।
उधर मुनिश्रेष्ठ मांडव्य उस कोढ़ी को शाप देकर अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। संसार में 3 दिनों के समय तक सूर्य का उदय होना रुक गया। चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी व्यथित हो गई। ये देखकर सभी देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्योदय न होने का समाचार बताते हुए बोले, भगवान, सूर्य के उदय न होने का क्या कारण है, ये हमारी समझ में नहीं आता। इस समय आपको जो उचित लगे वो कीजिए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पतिव्रता ब्राह्मणी और मांडव्य मुनि का वह सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। इसके बाद देवता विमानों पर आरूढ़ होकर प्रजापति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस कोढ़ी ब्राह्मण के घर के पास गए। उनके विमानों की कांति और मुनियों के तेज से पतिव्रता के घर के भीतर सैकड़ों सूर्यों का सा प्रकाश छा गया। उस समय हंस के समान तेजस्वी विमानों द्वारा आए हुए देवताओं को उस पतिव्रता ने देखा। वह अपने पति के समीप लेटी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित करके कहा, माता, संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ आदि प्राणियों की जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा दुष्कर काम तुम्हें क्यों पसंद आया? सूर्योदय के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है अब उसे त्याग दो। पतिव्रता कहने लगी, भगवान, एकमात्र पति ही तो मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं। सूर्योदय होते ही मुनि के शाप से उनकी मृत्यु हो जाएगी और इसी कारण मैंने सूर्य को शाप दे दिया है। क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य अथवा काम के वश में होकर मैंने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, जब एक की मृत्यु से 3 लोगों का हित हो रहा हो तो ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा। पतिव्रता बोली, पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याण में सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने सुना तो कहने लगे, देवी, सूर्योदय होने तक जब सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएगी तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्याण साधन करूंगा। हम लोगों के आशीर्वाद से यह कोढ़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उस सती ने क्षण भर कुछ सोचा और उसके बाद हाँ कहकर उसने अपनी स्वीकृति दे दी। फिर तो तुरंत ही सूर्योदय हुआ और मुनि के शाप से पीड़ित वह ब्राह्मण राख का ढेर हो गया। फिर उसी राख से कामदेव के समान सुंदर रूप धारण किए वह ब्राह्मण प्रकट हो गया। ये देखकर समस्त पुरवासी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। देवता प्रसन्न हो गए। सब लोगों का मन पूर्ण स्वस्थ हो गया। उस समय स्वर्गलोक से सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया और वह साध्वी अपने पति के साथ उस पर बैठकर देवताओं के साथ स्वर्ग को चली गई। शुभा भी ऐसी ही पतिव्रता है, इसलिए वह मेरे समान है। उस सतीत्व के प्रभाव से ही वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बात जानती है। जो मनुष्य इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान को लोक में सुनाएगा उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने आगे पूछा, भगवान, मांडव्य मुनि के शरीर में शूल का आघात कैसे लगा और पतिव्रता स्त्री के पति को कोढ़ का रोग क्यों हुआ, कृपया बताइए। तब भगवान श्री विष्णु बोले, मांडव्य मुनि जब बालक थे तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक झिंगुर के गुदादेश में तिनका डालकर छोड़ दिया था। यद्यपि उन्हें उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था, फिर भी उस दोष के कारण उन्हें 1 दिन और रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किंतु मांडव्य मुनि ने समाधिस्थ होने के कारण शूलघात जनित वेदना का पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार पतिव्रता के पति ने भी पूर्व जन्म में एक कोढ़ी ब्राह्मण का वध किया था। इसी से उसके शरीर में दुर्गंध युक्त कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया। किंतु उसने ब्राह्मण को 4 गौरीदान और 3 कन्यादान किए थे। इसी से उसकी पत्नी पतिव्रता हुई और उस पत्नी के कारण ही वह मेरी समता को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने कहा, नाथ, अगर पतिव्रता का ऐसा महात्म्य है तब तो जिस पुरुष की भी स्त्री व्यभिचारिणी न हो उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। सती स्त्री से सबका कल्याण होना चाहिए। श्री भगवान विष्णु बोले, ठीक है, संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी कुलटा होती हैं जो सर्वस्व अर्पण करने वाले पुरुष के प्रतिकूल आचरण करती हैं। उनमें जो सर्वथा अरक्षणीय हो, जिसकी दुराचार से रक्षा करना असंभव हो, ऐसी स्त्री को तो मन से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए।
जो नारी काम के वशीभूत हो जाती है वह निर्धन, कुरूप, गुणहीन और नीच कुल के नौकर पुरुष को भी स्वीकार कर लेती है। मृत्यु तक से संबंध जोड़ने में उसे हिचक नहीं होती। वह गुणवान, कुलीन, अत्यंत धनी, सुंदर और रतिकार्य में कुशल पति का भी परित्याग करके नीच पुरुषों का सेवन करती है। मुनिवर, इस विषय में उमा नारद संवाद प्रचलित है, क्योंकि नारद जी स्त्रियों की बहुत सी चेष्टाएं जानते हैं। नारद मुनि स्वभाव से ही संसार की प्रत्येक बात जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर पर्वतों में उत्तम कैलाश गिरी पर गए। वहां उन महात्मा मुनि ने देवी पार्वती जी को प्रणाम करके पूछा, देवी, मैं कामिनियों की कुचेष्टाएं जानना चाहता हूँ। मैं इस विषय में बिल्कुल अनजान हूँ और विनीत भाव से आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझे ये बात बताइए। तब देवी पार्वती कहने लगी, नारद, युवती स्त्रियों का मन सदा पुरुषों में ही लगा रहता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। नारी घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष दहकते हुए अंगारे के समान। इसलिए घी और अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मतवाले हाथी को महावत अंकुश और मुगदर की सहायता से अपने वश में करता है, उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। उसे कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदरी स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो पर पुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वह उसके आदेश के अनुसार व्यभिचार में लीन हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कौवे और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छंद होने पर, मनमानी करने पर व्यभिचारिणी हो जाती है। फिर उस कुलटा के संसर्ग से सारा कुल दूषित हो जाता है। पराये बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वर्ण संकर कहलाता है। सदाचारिणी स्त्री पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती और दुराचारिणी उसे नरक में गिराती है। कहते हैं संसार में स्त्री के ही अधीन स्वर्ग, कुल, कलंक, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र आदि की स्थिति है। इसलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है, वो उस स्त्री की हत्या का पाप भोगता हुआ नरक में गिरता है। जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता अथवा उसे धन का लालच देकर फंसाता है, वो इस संसार में स्त्री हत्यारा कहलाता है और मरने के बाद घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चांडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वंचना करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री बहुत लंबे समय तक नरक भोग कर कौवे की योनि में जन्म लेती है और उच्छिष्ट और दुर्गंधयुक्त पदार्थ खा खाकर अपना जीवन बिताती है। इसके बाद मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता गुरुपत्नी, ब्राह्मणी, राजा की रानी या दूसरी किसी प्रभु पत्नी के साथ समागम करता है, वह अक्षय नरक में गिरता है। बहन, भांजे की स्त्री, बेटी, बेटे की बहू, चाची, मामी, बुआ तथा मौसी आदि अन्यान्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर भी कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता है और वह अंधा, गूंगा और बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता है। उस अधः पतन से उसका कभी बचाव नहीं हो सकता। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो कन्यादान के फल का भी वर्णन कीजिए, साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बताइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, रूपवान, गुणवान, कुलीन, तरुण, समृद्धिशाली और धन धान्य से संपन्न वर को कन्यादान करने का जो फल मिलता है उसे भी सुनो। जो मनुष्य आभूषणों से युक्त कन्या का दान करता है, उसके द्वारा पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है। जो पिता कन्या का शुल्क लेकर खाता है, वह घोर नरक में जाता है। जो मूर्ख अपनी पुत्री को बेच देता है, उसका कभी भी नरक से उद्धार नहीं होता। जो लोभवश अयोग्य पुरुष को कन्यादान देता है, वह रौरव नरक में पड़कर अंत में चांडाल होता है। इसी से विद्वान पुरुष दामाद से शुल्क लेने का कभी विचार भी मन में नहीं लाते।
अपनी ओर से दामाद को जो कुछ भी दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। पृथ्वी, गऊ, सोना, धन धान्य और वस्त्र आदि जो कुछ दामाद को उपहार के रूप में दिया जाता है वह सब अक्षय फल का देने वाला होता है। जैसे कटी हुई डोर घड़े के साथ स्वयं भी कुएं में डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प किए हुए दान को भूल जाता है और दान लेने वाला पुरुष फिर उसे याद दिलाकर मांगता नहीं, तो वे दोनों नरक में पड़ते हैं। सात्विक पुरुष को उचित है कि वो जामाता को दहेज में देने के लिए निश्चित की हुई सभी वस्तुएं अवश्य दे डाले। न देने पर पहले तो वह नरक में जाता है, फिर प्रतिग्रह लेने वाले के दास के रूप में जन्म लेता है। जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम ना हो और जो मूर्ख हो, इन 6 मनुष्यों को कभी भी अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार अति वृद्ध, अत्यंत दीन, रोगी, अति पास रहने वाले, अत्यंत क्रोधी और असंतुष्ट, इन 6 व्यक्तियों को भी कन्यादान नहीं करना चाहिए। इन्हें कन्या देकर मनुष्य नरक में पड़ता है। धन के लोभ से या सम्मान मिलने की आशा से जो कन्या देता या एक कन्या दिखाकर दूसरी कन्या से विवाह करा देता है, वह भी नरक में जाता है। जो प्रतिदिन इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान को सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।